हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी लोगों के लिए मेरे चैनल के माध्यम से लेकर आया हूं और ये वीडियो आपकी जीके जीएस से संबंधित रहने वाली है। ये आपका जो है भारत का ज्योग्राफी, वर्ल्ड का ज्योग्राफी, हिस्ट्री और अन्य जो समसामयिक घटनाओं से संबंधित जो आपकी क्वेश्चंस आपके लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या अन्य किसी भी भर्ती एग्जाम को आप देते हैं तो उनमें जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तो उन्हीं से संबंधित ये आपके आज लगभग 20 से 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें जो है कुछ आपके कंप्यूटर से भी संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को जो है आप ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग चैनल में कोई नया साथी मेरे चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहा है और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को आप लोग प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए आपको कौन कौन से एग्ज़ाम्स देने हैं, कौन कौन सी तैयारी में आपको जो है क्या क्या आपको करना है तैयारी करने के लिए, तो वो सारी अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, आज का जो है पहला प्रश्न है आपका, ये पॉलिटी से संबंधित है कि सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख कौन करता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निदेशक तत्व या संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो सुरक्षा के प्रति जो है आपके राज्य का जो उत्तरदायित्व है वो किसमें निहित किया गया है। जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, पढ़ा होगा आपने। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 में ये लिखा गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो ये जो है आपके ये आपके जो है राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करते हैं। ठीक है, अगले ऑप्शन में आते हैं मौलिक अधिकार। आपको पता ही है मौलिक अधिकार आपका अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आते हैं और मौलिक कर्तव्य आपका 51 का के अंतर्गत हैं। ठीक है, 51 का में जो है आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं 51A। और संविधान की प्रस्तावना आपको पता ही है कि जो हमारे मौलिक जो संविधान है उसका जो प्रतिबिंब है और जो संविधान के अंदर जो भी बारीक से बारीक जो चीज़ है उसको जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना उसकी व्याख्या करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और सुरकोतड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा हड़प्पा नगर, ये आपका धौलावीरा हड़प्पा नगर था। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में ये स्थित था। तो ये जो है आपका 3 भागों में विभक्त था और वो 3 भाग कौन कौन से थे। एक था आपका मुख्य किला। ठीक है, एक मुख्य किला था, एक आपका जो है एक आपका निचला नगर था। ठीक है, एक आपका निचला नगर और एक आपका मध्य नगर। ठीक है, तो ये जो है आपके 3 भागों में ये आपका जो धौलावीरा था ये 3 भागों में विभक्त था और गुजरात में ये स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, उत्तर मध्य रेलवे जोन क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके पास प्रयागराज, जबलपुर, भोपाल और दिल्ली। ठीक है, तो उत्तर मध्य रेलवे का जो जोन है इसका जो मुख्यालय है ये आपका प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, पहले इसका नाम इलाहाबाद था लेकिन अब जो है आपका इसका नाम हो गया प्रयागराज। ठीक है, तो ऐसे ही जो है भारत में टोटल जो रेलवे जोन है उनकी अब संख्या कितनी हो गई है? 19। पहले उनकी संख्या 18 थी, अब जो है उनकी 19 हो गई है। हाल ही में जो है नया जोन किसको बनाया गया है? विशाखापट्टनम को नया जोन बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अब जो है भारत में टोटल 19 रेलवे के जोन उपस्थित हैं और प्रयागराज कौन सा है? उत्तर मध्य रेलवे का। और दिल्ली जो है आपका, दिल्ली है आपका नॉर्थ का। ठीक है, दिल्ली जो है आपका नॉर्थ जो उत्तर रेलवे जोन है उसका दिल्ली मुख्यालय है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास राजस्व वितरण से, राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से, संसद की सदस्यता से या केंद्र और राज्यों को पारस्परिक संबंधों से। तो जो सरकारी आयोग है इसकी जो सिफारिशें हुई थी वो किसके लिए हुई थी? केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंध से वो संबंधित है। ठीक है, और ये कौन से भाग में स्थित है? केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, ये आपका भाग 11 है। भाग 11, तो इसमें जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो पारस्परिक संबंध है उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगर जो है केंद्र और राज्य के बीच आर्थिकी जो आपका आर्थिक होता है, आर्थिक अनुदान या आर्थिक से संबंधित जो आपका उल्लेख है वो किस में है? 245 से 246 में उसका उल्लेख किया गया। ठीक है, 245 से 246 अनुच्छेद में। तो ये भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं आपका, भारत सरकार की प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन है गुणवत्ता वाली निःशुल्क शिक्षा से, प्रसव एवं मातृत्व संबंधी लाभ से, गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं से या निर्धनता निवारण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना। इसका संबंध आपका प्रसव एवं मातृत्व संबंधी जो लाभ होता है उससे संबंधित है। और भारत में ये जो योजना है ये आपकी 1 जनवरी
2017 से लागू की गई थी। और इसके अंतर्गत जो है प्रत्येक महिला को प्रसव के बाद जो है आपका 6,000 रुपये का जो अनुदान होता है वो दिया जाता है सरकार की तरफ से, ठीक है, ताकि वो जो है अपने बच्चों का जो लालन पोषण है और उनके जो खान पान और रहन संबंधी जो भी समस्याएं होती है उसका जो है निवारण कर सकें, ठीक है। तो 6,000 रुपये ये दिया जाता है प्रसव एवं मातृत्व संबंधी लाभ के दौरान। 1 जनवरी 2017 से ये योजना लागू की गई है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा प्रस्तुत वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। जो वर्ल्ड बैंक है आपका, इसने जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है इसको 4 भागों में बांटा है। और वो कौन कौन सा है? ये है आपका, पहला तो आपका निम्न आय आ जाता है, निम्न आय, ठीक है, निम्न आय, पहले तो निम्न आय आ गया, फिर आ गया आपका मध्य निम्न आय, मध्य निम्न आय, फिर आ गया आपका अपर निम्न आय, और फिर हो गया अधिक आय वाले, ठीक है, अधिक आय वाले। तो ये जो है 4 भागों में विश्व बैंक द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था को बांटा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को, या उपरोक्त सभी को। तो उच्चतम जो न्यायालय है हमारे देश का, जो सुप्रीम कोर्ट है, अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत, 123 के तहत जो है अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। और इसके तहत जो है किसको परामर्श लेने का अधिकार है? वो है आपका राष्ट्रपति जी को। कौन सा अनुच्छेद है वो? 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी जो कानूनी आपका जो भी कानूनी आपका मामला होता है या किसी भी विषय पर, कानूनी विषय पर जो है राष्ट्रपति को देश हित में सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय से आपका जो भी परामर्श है उसको लेने का अधिकार है, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, ला नीनो का जो अप्रभाव है, ये आपकी जो है ला नीनो एक धाराएँ होती हैं, आपने बहुत सी सारी धाराएँ पढ़ी होंगी, जो हमारे पर्यावरण और जो हमारा मौसम होता है, मौसम संबंधी घटनाओं के लिए जो धाराएँ हैं ये काफ़ी अधिक प्रभाव डालती हैं। तो जो ला नीनो जो धारा है, ये जो है अप्रभाव किस महासागर में होता है, यानी कि इसका जो प्रभाव होता है किस महासागर से उत्पन्न होता है, ला नीनो धारा कहाँ से निकलती है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर। तो ये जो ला नीनो जो धारा है इसका जो प्रभाव है ये आपका प्रशांत महासागर से उत्पन्न होता है, ठीक है। प्रशांत महासागर से ये ला नीनो की जो धारा है वो चलती है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष 1936 में किसके द्वारा की गई? ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा। ऑप्शन है आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती, NG रंगा, बाबा रामचंद्र या अल्लूरी सीताराम, ठीक है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1936 में भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती जी द्वारा की गई थी, ठीक है। और अल्लूरी सीताराम आपको पता ही है, ये आंध्र प्रदेश के एक बहुत जो महान आपके जो आंदोलक थे, तो वो जो है अल्लूरी सीताराम जी थे, बहुत एक महान आपके आंदोलनकर्ता कह सकते हैं आप इनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था आपका, और ऑप्शन है आपके पास 11, 9, 10 या 12, ठीक है। तो जो मौलिक कर्तव्य थे शुरू में, सबसे पहला जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत 10 आपके जो हैं 10 आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको जोड़ा गया था, ठीक है। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कौन सी कमेटी थी? वो थी आपकी सरदार, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। तो इसके तहत जो है आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और अनुच्छेद कौन सा था? अनुच्छेद में आपको पहला बता ही चुका हूँ, 51A के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और वर्तमान में अगर पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में आपके मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। और 11वां कौन सी जोड़ी गई थी? वो था आपका 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, 2002 में 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें क्या कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे थे उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की उसके अंतर्गत व्यवस्था की गई थी। तो इसका जो है 51A के अंतर्गत जो 11वां आपका मौलिक कर्तव्य था वो शिक्षा से संबंधित था। तो ये भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको जो है इसमें सारे ही टॉपिक आपको समझा चुका है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेलवेयर प्रेषित, मालवेयर होता है आपका, ठीक है, प्रेषित करने का सबसे सामान्य पाथवे कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, रिमूवेबल डिवाइस या ईमेल। तो अगर आपको किसी अन्य व्यक्ति को मालवेयर जो है प्रेषित करना है तो ये जो है सबसे आसान तरीका इसका ईमेल होता है, ठीक है। ईमेल के जरिए आप उसको प्रेषित कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास पेन ड्राइव भी हो जाएगा, ठीक है। पेन ड्राइव से भी जो है आप, मान लीजिए आपके सिस्टम में मालवेयर पड़ा है, आपने उसको कॉपी किया और उसके बाद जो है आप किसी दूसरे सिस्टम में उसको
प्रेषित कर देते हैं। तो पेन ड्राइव आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन पहला सबसे आसान तरीका आपका ईमेल हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास दूसरी, पहली, सातवीं या चौथी। तो आपकी जो है पंचवर्षीय योजना पता है आपको, ये हर 5 वर्ष के लिए आपकी बनाई जाती थी और शुरुआत जो है इसकी 1951 से हुई थी। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 से 1956 के बीच में थी, आपको जानकारी होगी। ठीक है, और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसके अंतर्गत जो आपके भारी उद्योग थे उनकी परिकल्पना की गई थी, और उस दौरान जो है आपके जो भारी उद्योग थे उनको लगाया गया था। जैसे आपको पता ही है, जो बोकारो आपका जो प्लांट है इस्पात उद्योग केंद्र, और आपका भिलई इस्पात उद्योग केंद्र, और आपका जो है जितने भी ये इस्पात उद्योग केंद्र हैं आपके दूसरे आपकी जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत लगाई गई थी। ठीक है, और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत आपकी जो नदी घाटी परियोजनाएं थी आपकी, जैसे नदी घाटी जो परियोजनाएं होती हैं बड़ी बड़ी, जो आपकी जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना और आपकी जो है और अन्य सतलज बांध परियोजना, तो ये जो है पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगाई गई थी। उसे जो है विद्युत उत्पादन का कार्य किया गया था। तो पहली पंचवर्षीय योजना नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपकी जो भारी उद्योग थे उनको प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, तो मैं दोनों को ही आपको मैंने आपके जो है ये दोनों ही सॉल्व कर दिए हैं, दोनों ही जो आपके करेक्शन थे दोनों ही को ही करेक्ट कर दिया है, पहले में क्या था दूसरे में क्या था। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना शुरू कब हुई थी, 1951 से। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं। ऑप्शन ए घरेलू मक्खी, खटमल तथा तोता, मच्छर, चमगादड़ तथा उल्लू, मच्छर, गोरैया तथा हिरन, या उल्लू, मच्छर तथा कुत्ता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो रात्रिचर हमेशा जो है रात्रि को उठते हैं और दिन में सो जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन है आपके, ये हैं मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। आपने देखा होगा मच्छर भी हमेशा रात में ही काम करते हैं, चमगादड़ भी रात में ही अपने भोजन और तलाशते हैं, और उल्लू भी जो है अपना जो है उल्लू भी रात्रि में ही अपना भोजन तलाशते हैं, और जो भी रात्रिचर जो उनके दिन की क्रिया होती है वो रात को ही उसको पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये जो है तीनों मच्छर, चमगादड़ तथा उल्लू जो है रात्रिचर जंतु हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं आपका, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीयकरण की नई आर्थिक नीति कब घोषित की गई थी। ठीक है, घोषित की गई थी उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री जी की बात पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन है राजीव गांधी जी द्वारा की गई थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी द्वारा की गई थी, नरसिम्हा राव द्वारा की गई थी, या अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। आपको जानकारी होगी ही कि जब भारत में आर्थिक मंदी शुरू हुई थी, ठीक है, कब 1991 का वो दौर था, उस समय जो है वित्त मंत्री कौन थे, उस समय वित्त मंत्री थे आपके मनमोहन सिंह जी द्वारा, और प्रधानमंत्री आपके कौन थे, नरसिम्हा राव जी द्वारा थे। तो उस समय जो आपका ग्लोबलाइजेशन जो आपका ये होता है आपका, उस समय आपको जो है नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री जी थे उनके द्वारा जो है एलपीजी मॉडल अपनाया गया था, और इसमें जो है जो पहले व्यापार जो है केवल भारत के अंदर होता था। ठीक है, तो उसके बाद जो है जब एलपीजी मॉडल को अपनाया गया तो तब भारत ने जो है बाहर से आयात और निर्यात भी करना प्रारंभ कर दिया था। तो 1991 में नरसिम्हा राव जी की उस समय सरकार थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। ऑप्शन है अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का, या परवर्ती सीमा का। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है वो कैसी सीमा रेखा है, वो अध्यारोपित सीमा है, मतलब हमारे ऊपर वो थोपी गई है। ठीक है, वो पहले से ही कोई जो है पहले से ही जो प्राकृतिक सीमा नहीं थी वो हमारे ऊपर थोपी गई थी, और इसका जो है निर्धारण कब किया गया था, ये की गई थी 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच। और किसने करी थी, ये करी थी सर रेडक्लिफ ने। ठीक है, रेडक्लिफ रेखा भी इसको कहते हैं। तो ये जो आपके 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, और ये जो है आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, निम्न दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है आपके पास ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, और जो दूसरी सूची है उसमें दिया गया गौपथ, शतपथ, ऐत्रेय और पंचविश। तो यहाँ पर जो है आपके चारों जो वेद हैं वो दिए गए हैं, और उससे संबंधित जो आपके जो कथन थे वो कौन से वेद में थे, तो ये जो है दूसरी सूची में दिया गया। तो इसको जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप इसे ऐसे मिला लीजिएगा, जो ऋग्वेद में था वो ऐत्रेय ब्राह्मण था। ठीक है, सामवेद में आपका पंचविश था, अथर्ववेद में आपका जो है गौपथ था, और यजुर्वेद में आपका शतपथ था।
तो ये जो है आपका ऐसा चारों ये मिल जाएगा। और आज का जो है अंतिम क्वेश्चन है, और ये जो है आपका इसका अंतिम क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है। तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का जो अग्रदूत है वो किसको माना जाता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके पास अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। इनके ऑप्शन जो है मैं उसको ले नहीं पाया, इसमें जो है इस पिक्चर ये जो पीडीएफ है इसमें ले नहीं पाया। तो दक्षिण भारत में जो है सिंचाई व्यवस्था का जो अग्रदूत है वो किसको माना जाता है? वो माना जाता है कार्टन आर्थर को। ठीक है, कार्टन आर्थर को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। ये आप आंसर लिख लीजिएगा दोस्तों। ये आज कुछ क्वेश्चन थे आपके जीके जीएस पॉलिटी और जो भी आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी है उससे संबंधित आपके कुछ क्वेश्चन थे, और ऐसे ही क्वेश्चन आयोग हर बार अपने पेपरों में पूछता है। तो वीडियो कैसे लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अवेलेबल हो जाएगी, और मैं डेली ही अपने चैनल के माध्यम से ऐसी वीडियो, जब तक आपका किसी में सिलेक्शन नहीं हो जाता और जब तक मेरे चैनल के माध्यम से आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके माध्यम से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक जो है मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए आपकी तैयारी के लिए वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपके पास जो भी सजेशन है वो आप बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जितने भी अभ्यर्थियों ने वीडियो देखी और पूरी देखी तो वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करे बिना वीडियो को एंड ना करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।